अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। आज के व्लॉग में आप जो है रेसिपीज़ देखेंगी जो मैंने अम्मी हलीमा के किचन में आज पकानी है। तो देखें आज का मेरा व्लॉग। मेरी खाला बड़ी टैलेंटेड है, वो दोनों हाथों से लिख सकती है। यस, मैं लिख सकती हूँ। लिख के दिखाऊं? हाँ, क्या लिखूं? इस पे लिखती हूँ। ये तो हमने नेम प्लेस खेलना है। क्या लिखूं? ये मेरा राइट हैंड लिखो। है। That's so cool. दोनों हाथों से तुम्हारा दोनों हाथों से लिख सकती है। हाँ, मुझे पता है। जी बच्चे बेचारे अभी तक शॉक्ड में हैं और मैं यहाँ पे तैयार शार हो चुकी हूँ। मैंने आज पहना है लोन का जोड़ा। आज ज़रा गर्मी है इस्लामाबाद में और जो है ना मैंने कहा ठीक है। तो मैं और रोमा बाजी जा रहे हैं ज़रा ग्रॉसरी शॉपिंग करने। आज बाजी के घर आ रहे हैं बड़े ख़ास मेहमान। आंटी सुल्ताना आ रही हैं और उनको जब पता चला कि मैं भी पाकिस्तान आई हुई तो उन्होंने कहा था कि वो ज़रूर जो है ना वो मिलने आएंगी हमें। तो बस उसी हवाले से जो है ना ज़रा उनकी, क्योंकि वो डाइट फूड वो खाती हैं, कुछ चीज़ों से जो है डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ है। तो उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जो है ना कबाब वो भी दाल के बगैर। तो मैंने रोमा बाजी को कहा था कि मुझे एक रेसिपी आती है तो वो आप फिक्र ना करें। उसके अलावा भी मेन्यू जो है हमने डिसाइड किया था, उसके हवाले से जो शॉपिंग करनी थी इसके लिए हम आए हैं जी यहाँ पे ग्रीन वैली। और ग्रीन वैली पे भी यहाँ पे रमज़ान पैकेज जो है बॉक्सेस पड़े हुए हैं और ये पूरा उन्होंने बताया भी हुआ है कि इन बॉक्सेस के अंदर क्या कुछ है रमज़ान के हवाले से, जो भी चीज़ें और जो पैकेज है और उसकी क्या प्राइस है वो सब यहाँ पे उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई थी। तो यहाँ पे जी आपको सारा कुछ जो है ग्रीन वैली में ये एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आपको फेरेरो रोशे और भी चॉकलेट्स जो बैरून मुल्क से सारा सामान मिलता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा टैक्स समेत। और ओरिजिनल प्राइस जो मैं यूके की देखती हूँ और यहाँ की, तो ये एक्सपेंसिव ही है। और जो इंपोर्ट किया हुआ सामान हो उसके ऊपर फिर टैक्स ऊपर डाल के तो ज़ाहिर बात है उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा ही होनी है। और जी अब यहाँ पे आके अब देख रहे हैं क्या लेना है, क्या शॉपिंग करनी है। बाजी को चाहिए था फूड प्रोसेसर तो वो उस साइड पे चली गई हैं और मैं यहाँ पे ज़रा घूम फिर रही हूँ, देख रही हूँ ग्रीन वाली में क्या कुछ है और बहुत कुछ है। आगे आपको मैं दिखाऊंगी। जैसी क्रॉकरी मुझे पसंद है, डेकोरेशन पीस पसंद है, यहाँ पे सारा कुछ है। इम्पोर्टेड सामान जो है अमेरिका का हो गया, कनाडा का, यूएसए और भी पता नहीं ऑस्ट्रेलिया केड़े केड़े मुल्कों का सामान यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बहुत कुछ है लेकिन वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और यहाँ पे ये देखें जी मर्तबान नज़र आ रहे हैं आपको। इसमें मुरब्बा है, अचार है और भी बड़ा कुछ है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ही जो है रोमा बाजी अचार लेके गई थी जो मुझे बड़ा पसंद आया था। वो मिक्स था, गाजरें, लहसुन, ऑलिव्स, मैंगो, चिल्ली, लेमन और भी पता नहीं क्या कुछ था। तो वही अचार जो है मैंने यहाँ से लिए। मैंने कहा ये जब मैं जाऊँगी वापस तो ये अचार ज़रूर लेके जाऊँगी। और ये मैं बाजी को कहती हूँ यहाँ से भी लेके जाते हैं, इधर से भी कुछ जो है ना लेके जाती हूँ मैं। ठीक है, हाँ ये एक पैकेट ले लो बड़े वाला, ये वाला। ये है ऑरेंज रेड ब्लड, ये वाले हैं रेड ब्लड। और ये ऑरेंज खानपुर के हैं। अमरूद भी हैं, सारा कुछ है यहाँ पे। आगे भी फ्रूट है। मौसमी ली मैंने, मौसमी भिंडे। लो बाजी शॉपिंग। ऑल पर्स की खीर बनती, खीर दही भी उठाओ, एक मिनट है, 2 दिन चॉकलेट। ये देखें रंग बिरंगी सफाई। मुझे तो सब्जियाँ, क्या कलरफुल सब्जियाँ हैं। ये सारा चिकन, ये इधर मैरिनेटेड किया हुआ सारा गोश्त सामान। ये मलाई बोटी है वाइट वाली, ये ले लो। नहीं मैंने मलाई बोटी है। फिश सी सामान, ये है जी सामान यहाँ पे पर केजी है 1749। आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड सारा सामान 50। ओ वो वाला सही है, छोटे वाला। महंगे होंगे इनके काफ़ी। ये वाला 3 in 1 ये भी है, ये वाला। एयर फ्रायर यहाँ पे 49,000 का, 44,000 का जो अराउंड 20 के वो एयर फ्रायर। बहुत एक्सपेंसिव है भाई।
ये टी फॉल की लगी हुई है 15,000 की। ये जो मेरे पास है घर में, मेरे पास भी यही है घर में। और इधर ये लगी हुई है 15,000 की महंगी। ये स्टीमर स्टीमर भी 27-28 हज़ार के हैं। ये देखें जी सूप सेट, ये मुझे अच्छा लगा है। और ये है 36,000 का बड़ा तर। और ये हैं जी क्यूट हॉट पॉट सेट। ये बहुत जो है ना मुझे अच्छे लगे हैं। मैं रोमा बाजी को कह रही थी कि ये जो है ना ज़रा यूनिक स्टाइल मैंने देखा है, लेकिन 35-36 हज़ार का ये सेट था पूरा 3 का। और इसके अलावा ये सर्विंग डिशेस ये भी पूरा डिनर सेट के साथ ही हैं, लेकिन सबकी प्राइस जो है उन्होंने सेपरेट रखी हुई है। देखने में बड़ी क्लासिक हैं और दिल करता है कि आप ले लें पूरा सेट। अगर मैं ये लेती ना तो ये 2-3 लाख पे इसकी प्राइस जानी थी। बस देखने की हद तक ठीक है, उसके बाद घर में जो मैंने अपनी क्रॉकरी इकट्ठी की हुई है ना वो मुझे बड़ी प्यारी है। ये जो है ना प्राइजेज़, और यहाँ से लेके जाना फिर दूसरे मुल्क, और अगर ये एक पीस भी डैमेज हो गया तो पैसे मैं कहती हूँ ज़ाया जाने हैं। ये अच्छी हैं लेकिन क्रॉकरी अब मैं लेके कैसे जाऊँ? फिर यहाँ तो पूरा सेट बंदा लेके जाए ना, पूरा सेट। वो जैसे नहीं पहले ज़माने में होता था 45 का सेट, 90 का सेट। चीज़ें हैं, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। बाजी तो अपना कर रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। भाई असल माल तो इधर है। ये सारा टीके मैक्स में जो है ना इसी तरह के जो है ना, ये वाला बहुत नाइस है और इसकी प्राइस है 48,499। एक ये वाला अच्छा है, एक ये भी बहुत प्यारा सेट है। और खूबसूरती तो है जी, ये देखें ये वाला और रेड। मैं आपको लेके जाती हूँ, ये देखें कैंडल्स, ये केक स्टैंड है ये वाला, और ये लगा हुआ है 7,199 का। इसके अलावा डेकोरेशन प्लेट्स, डेकोरेशन पीसेस, खूबसूरत खूबसूरत तरीन लैम्प। उफ, क्या क्या मैं दिखाऊं। भाई बड़ा कुछ है यहाँ पे। मैं अपनी बाजी के पास जाऊँ, बाजी ने कहना है ये किधर चली गई है, इसको कोई पता ही नहीं है। बड़ी खूबसूरत है ग्रीन वैली। एक्सपेंसिव भी है भाई, लेकिन जिन्होंने लेना है वो लेते हैं। ये पूरा सूप सेट यहाँ पे लगा हुआ है 36,229 का। अच्छा ये अलग है, सेम ही है, दोनों की प्राइस सेम है। ये है एक, इसमें ये है 17,899 का और ये है जी 18,599 का। इसके अलावा यहाँ पे भी है सूप सेट, ये भी बहुत खूबसूरत है। So it's really nice. This one I like. Royal color, royal piece. अभी ये ले लिया पपीता। बाजी उधर ले रही हैं मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए। मटर हैं तो सही, लेकिन ये इतने नहीं हैं ये वाले जो है ना मटर, जो मैं उधर से मैंने लिए थे ना गीगा मॉल से। वो क्या था गीगा मॉल की कैरी फोर, वहाँ से बड़े अच्छे मिले थे। जो शॉपिंग हो गई, शॉपिंग वाला वो लेके जा रहा है हमारी शॉपिंग। तो बस अब हम जा रहे हैं घर। और जी घर पहुंच के अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ कश्मीरी चाय, गुलबहार ग्रीन टी। ये 2 रेसिपीज़ हैं, ये सब्ज़ चाय भी बनती है, कश्मीरी चाय भी। तो मैंने बनानी है कश्मीरी चाय, जिसको कहते हैं जी पिंक टी। तो ये एक ही साशे हम लेके आए हैं अभी पत्ती का। हमने कहा पहले निकाल के देख लें रंग निकलता भी है कि नहीं। तो इसमें मैंने बादियान का एक फूल और इसमें 4-5 सब्ज़ इलायची और ये 4 to 5 टेबल स्पून होंगे जी कश्मीरी चाय की पत्ती के। तो इसके लिए मैंने 2 गिलास पानी लिया है और उसमें जो है ये मैं डाल दूँगी। और इसके बाद इसमें, क्योंकि आंटी ने कहा था उन्होंने पीनी है सब्ज़ चाय। अब सब्ज़ चाय पता नहीं कहवा आंटी ने कहा था, क्योंकि हमारे लिए सब्ज़ चाय तो यही है, इसका रंग निकाल के पिंक टी जो हम पीते हैं। तो खैर वो थोड़ी सी जो है मैंने चाय की पत्ती रख ली थी। मैंने कहा अगर आंटी ने कहवा पीना हुआ तो वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे जी चुटकी भी भर के जो है ना इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, सोडा बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं। और हाफ़ टी स्पून जो है ना सोल्ट वो इसमें ऐड किया है। और इसको जो है फुल फ्लेम पे पहले पकने देना है। जब इसको अच्छी तरह से उबाले आ जाएंगे तो फिर इसको बिल्कुल लो हीट करके हाफ़ एन आवर जो है इसको पकने के लिए रख देना है। और स्टेनलेस स्टील के बर्तन में पकाएं, तब भी इसका सही रंग चाय का निकलता है।
और इसमें कोई जो है ना आपको रंग डालने की ज़रूरत नहीं है, और इस चाय का अपना ही बड़ा ज़बरदस्त रंग निकलेगा। और यहाँ पे जी अभी मैं बनाने जा रही हूँ दाल के बगैर शामी कबाब। तो यहाँ पे 1.5 kg जो है चिकन का कीमा है, उसमें मैं 1 अदद आलू, ये ज़रा बड़ा ही साइज़ था आलू का, वो इसमें मैंने ऐड किया। उसके अलावा 2 अदद प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पीसा हुआ, क्योंकि साबुत गरम मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया, पीसा हुआ गरम मसाला वो ऐड किया था। क्योंकि दाल के बगैर जो है ना शामी कबाब पकाना ये भी एक चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन आगे आप देखेंगे बड़े मज़े के ये बने थे। और इसमें जो है मैंने 1/2 कप जो है पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट। जब ये पक जाएगा फिर इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है जिंजर गार्लिक की पेस्ट भर के जो है इसमें मैं डाल दूँगी। ये देखें जी रंग की निशानी, झाग जो है ना पिंक कलर की होनी चाहिए। भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने सब्ज़ चाय जो होती है ना, सब्ज़ चाय, इसको सब्ज़ चाय भी कहते हैं ना, इसका रंग सही, ये दूध पत्ती वाली है ना, तो इसका पिंक कलर निकालना है। अगर इसका कहवा पीना है तो वो फिर इसको सब्ज़ चाय भी कहते हैं, टी बनाएंगे। मैं तो नमकीन पीती हूँ, तो अब देखें ये कौन सी पीते हैं, शुगर वाली, बस उसके ऊपर पिस्ताशियो वगैरह ऐड करके। तुसी शादी ते चले हो जी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट, जो मैंने पहले आपको बताया था। बाजी को मैंने कहा था कि बोनलेस चिकन मंगवा दें, उसके जो है ना कबाब ज़्यादा मज़े के बनेंगे, लेकिन कीमा बाजी ने ऑर्डर कर दिया। अब कीमे के बन तो जाएंगे, लेकिन जो मुझे चाहिए थे रेशेदार वो वैसे नहीं बनेंगे। तो अब यहाँ पे जी चिकन पक रहा है और इसका जो है कहवा का रंग अब निकलने का टाइम आया चुका है। इसमें जी 2 गिलास ठंडे मैंने पानी के ऐड किए हैं और इसको जो है कहवे को अच्छी तरह से फेंटा है। और झाग इसकी देख लें पिंक, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, चाय का अपना सही नेचुरल कलर जो है ना वो इसका निकल चुका है। तो यहाँ पे जी कबाबों का भी मसाला पक चुका है, आलू बिल्कुल गल चुके हैं, और अब इसको जो है मशीन में डाल के अच्छी तरह से इसको मैंने पीस लेना है, ताकि ये जो मिक्सचर है सही कबाबों की शक्ल में आ जाए। और बाकी के मसाले जो हैं अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ। इसमें जाएगा जी 1 अदद अंडा, और इसके अलावा ये थोड़े से प्याज, इनका पानी भी निकाल सकते हैं, मैंने वैसे इसमें डाल दिए थे। उसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये थोड़ा सा इसमें जी मैंने चाट मसाला ये ऐड किया, ताकि इस कबाबों का जो है अच्छा टेस्ट आए, दाल की कमी बिल्कुल इसमें महसूस ना हो, कोई कह नहीं सकेगा कि इसमें दाल थी या दाल नहीं थी। तो ये देखें जी कबाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। बाजी को मैंने कहा कि कुछ आप फ्रीज़ कर लें, आगे रमज़ान मुबारक है तो अफ्तारी में जो है फिर ये कबाब खाए जाएंगे। और यहाँ पे जी अब मैं ये एक बना के इनको एक साइड पे रख दिया कबाबों को, और यहाँ पे अब बना रही हूँ मैं दही फुल्कियाँ। तो ये बटाटा की फुल्कियाँ हमें ग्रीन वाली से एक ही पैकेट मिल गया था, उनको मैंने कहा कि अगर आपके पास और है स्टॉक तो जो है मुझे वो दे दें, लेकिन एक ही था तो वो हम ले आए। तो ये जो है ना फुल्कियाँ बड़ी ज़बरदस्त जो है ना ये बनती हैं। तो रेसिपी आपको मैंने बहुत दफ़ा बताई हुई है। ग्लासगो में ये फेमस मेरी सिग्नेचर डिश है दही भल्ले, लेकिन आज दही फुल्कियाँ बना रही हूँ। और फ्रेश मिंट की चटनी यहाँ पे मेरी भांजी ने फटाफट बना के दी। योगर्ट में मैंने मिक्स की है इमली की चटनी, पुदीने की चटनी एंड चाट मसाला, बस ये 3 चीज़ें मैंने योगर्ट में मिक्स की हैं। और जो फुल्कियाँ उसके ऊपर मैंने आलू, प्याज, क्या है ये, पुदीने की चटनी, टमाटर, ये तम सब लवाजमात, और साथ जो है चाट मसाला, ये किचन एड्स का है दही बड़ा मसाला जो मैंने इस्तेमाल किया है। और ये है जी फाइनल लुक दही फुल्कियों की, और बहुत मज़े की। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि वाह खाला क्या आपने ये दही फुल्कियाँ बनाई हैं। तो इसको भी मैं रख दूँगी जी फ्रिज में हाफ़ एन आवर के लिए। जब मेहमान आ जाएंगे तो तब इसको फ्रिज में से निकालेंगे। तो ये हैं जी कुछ, तो ये हैं जी गिफ्ट्स जो आंटी को देने हैं। मैं अब जा रही हूँ रोमा बाजी के पास। और ये आया है पिज़्ज़ा, और ये मीठा ये इन्होंने खुद बनाया है। इसमें जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, और साथ ये आया है जी केक। उसमें पिज़्ज़ा के पास आज बरकत हुई है। ये भी एक अल्लाह की मेहरबानी है। ये दही भल्ले भी होममेड है। एवरीथिंग, सब्जी का सालन मैंने आपके लिए बनाया, मैंने कहा हो सकता है नहीं बस मैं ये बस ये मेरा खाना है कबाब तो लीना ने बनाए हैं और मजे के। मज़े के, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा लीना अपना जादू मेरे किचन में आके दिखाओ।
तो जी चाय का रंग देख रहे हैं, ज़बरदस्त चाय यहाँ पे बन चुकी है और इसके साथ खाई हैं चॉकलेट्स जो आंटी बना के लेके आई थी, बहुत मज़े की। और जैसे दुबई चॉकलेट ये पिस्ताशू वाली बड़ी आजकल फेमस है, वो भी बहुत मज़े की थी, लेकिन ये केक कमाल मज़े का बना हुआ था। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, खूब गपशप लगी रही, हंसी मजाक भी आंटी के साथ, आंटी की सिस्टर के साथ। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हम सबका। चलो हाँ। अब नहीं जा रही हूँ, मैंने आपको जाना ही नहीं देना। मैं जा रही हूँ सुबह खाला के पास, मैंने जाना ही नहीं बड़ी खाला के पास जा रही हूँ, बड़ी खाला के पास। आपकी बड़ी खाला नहीं है, आपकी बड़ी खाला के पास जा रही हूँ कल मैं। सूट बड़ा ही खूबसूरत सूट है ये, इसकी मूज वर्क है और साथ ये इसका ट्राउज़र, वेरी नाइस, ये बहुत खूबसूरत है ये। और इसके साथ है ये शॉल का सूट है, ये शॉल है। तो ये है जी शॉल, बड़ी खूबसूरत शॉल है। तो ये मेरा जो नहीं वो लेके आई सूट ब्लू वाला, जिसमें मैं कहती हूँ मुझे ब्लू चाहिए थी शॉल, ये उसके साथ परफेक्ट जाएगी। थैंक यू वेरी मच आंटी सुल्ताना, बहुत खूबसूरत है आपकी गिफ्ट। और ये देखो कितना क्यूट है ये बैग, ये बहुत खूबसूरत है। इजिप्शियन स्टाइल का, इजिप्शियन स्टाइल का पर्स। ये आपने मैक्सी ड्रेस पहना हो ना लॉन्ग, उसके साथ इस तरह का बैग रियली नाइस लगे। वेरी नाइस, थैंक यू। क्या कह रही थी? पूरी दरवाजा पर ताले लगा। यार देख लो जी, ये निकल जाना है और ये कहते हैं हमने जाने नहीं देना। भाई भांजियाँ हो तो ऐसी हों, ये जब कहती है ना मैं बहुत खुश होती हूँ। जब आप सोती हो रात को, फिर वो दवाई डालने फिर आप सो जाओगी पूरी दिन के लिए, फिर डेवो में सो जाओगी। तुसी बढ़िया तेज हो हैं, ताड़ा मैं कर दी इलाज, ठहर चल नहीं मोटा। अल्लाह करे कि तू बखला की डेवो कैंसिल हो जाए, सब आमीन बोले। ये जो आपके सर पे मींडियाँ की हुई हैं, ये कल खोलोगे? नहीं, जब आप वापस आ गए फिर खोलेंगे। नहीं सच में आपने तो जाना ही नहीं है। यार देख जरा, नहीं जब मैं आऊँगी तब खोलना, फिर मैंने आपके कर्ल्स देखने हैं बालों में। मैंने जाने तो 1-2 दिन के लिए जा रही हूँ भाई, वो भी वो मेरा वेट कर रही है ना कि खाला कब आएगी। एक खाला अब किस किस को खुश करे। यहाँ की जो पार्टी है ये तो हमेशा मुझे कभी भी कहीं जाने ही नहीं देती। ये कहती है हमारी खाला हमारे पास रही है, बस हमारी खाला है ना।